आज हम अगर बात करें एक्सपोर्ट की इंडिया से तो 4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट केवल कनाडा को हम लोग यहाँ से करते हैं। जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया से उनका भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्टेक पे आ गया है, उनका भी रेवेन्यू लगा हुआ है, उनकी भी यहाँ पे इकनॉमी, उनकी भी जो फेस्टिव टाइम है उसका सारा इंपोर्ट आज की डेट में स्टेक पे है। इतना हेजिटेशन हो गया है वहाँ के इंपोर्टर्स ने कि उन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स अभी होल्ड कर दिए हैं। ये फेस्टिवल टाइम है, होल्ड पे रखने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो नुकसान का अगर आंकलन करें, पूरे सेक्शन को कितना इम्पैक्ट होगा, कितना नुकसान का आंकलन? जो 30% बिजनेस की अगर मैं वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो दैट वुड बी मोर देन 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस आज स्टेक के ऊपर है। फूड की एक शेल्फ लाइफ होती है, फूड की एक लाइफ है 6 महीना है, 9 महीने है, 1 साल है। तो अगर हमारे इन सभी चीज़ों के अंदर 1 से 2 महीने भी निकल जाते हैं तो वो माल मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला बचता नहीं है, क्योंकि 30 से 40 दिन का तो सिर्फ ओशन ट्रांजिट है वहाँ पहुँचने का और यहाँ का लोकल प्रोसेस है। तो कुल मिला के 60 डेज़ का तो टाइम लाइन है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और अगर यहाँ पे इसी सब चीज़ों के अंदर ऑर्डर 1 महीने भी होल्ड हो जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जितना प्रोडक्शन के अंदर आज मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट करने लायक नहीं बचेगा। तो वो सारा का सारा इतना बड़ा नुकसान यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब एसएमई और एमएसएमई को ही होने वाला है। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, नहीं मतलब उनको काम करना है, उनकी लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट होगी? उन सभी बच्चों के अंदर एक अजीब सा एक हेजिटेशन आ गया है कि हमारा आगे जाके फ्यूचर क्या होने वाला है, तो क्या हम आज ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्री की तरफ रुख करें। वो सभी जो यहाँ से जा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बहुत अच्छी फैमिली से हैं, कुछ अपने बोरो करके यहाँ से अरेंजमेंट करते हैं, किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਖੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 990 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਤਲਖੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡਰ ਤੇ ਪਲੈਨਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਓਨਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਨੀ पंजाब कनाडा ਨੂੰ हो सकता है। अमित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरीके का नुकसान जो है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि इस तरह के कमेंट्स स्टेटमेंट्स आने ही नहीं चाहिए आज के दौर के अंदर, जब हम सब इतनी इकनॉमी और सभी लोग डिपेंडिंग है एक दूसरे पे। तो आज के समय में ये आना बड़ा ही अफसोस है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें नुकसान की और इम्पैक्ट की, तो ये इम्पैक्ट सिर्फ जनता को ही फेस करनी है। जो एसएमई और जो एमएसएमई जो कंपनीज़ हैं उन लोगों को ही फेस करना होना। जो लीडर बैठे हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं उनको तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है इन सब चीज़ों से। आज हम अगर बात करें एक्सपोर्ट की इंडिया से तो 4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट केवल कनाडा को हम लोग यहाँ से करते हैं। जब भी एक्सपोर्ट की बात आती है इंडिया से तो सबसे पहली नज़र नॉर्थ अमेरिका को जाती है किसी भी एसएमई और एमएसएमई कंपनी की। मैं बड़ी कंपनियों की बात नहीं करता जो कि लार्ज स्केल कंपनीज़ हैं, लेकिन एटलीस्ट एमएसएमई और एसएमई की मैं बात करता हूँ। तो उसमें पहली नज़र हमारी जाती है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर से जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है यूएसए एंड द कनाडा। केवल कनाडा का एक्सपोर्ट इतना बड़ा है कि हमारी यहाँ की एसएमई की करीबन 30% ऑफ द कंपनीज आर डिपेंडिंग ऑन फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। और वो आज की डेट के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट्स आने के बाद में इतना हेजिटेशन हो गया है वहाँ के इंपोर्टर्स ने कि उन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स अभी होल्ड कर दिए हैं। ये फेस्टिवल टाइम है, इस टाइम पे दिवाली और न्यू ईयर एंड लोहड़ी के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्स आज की डेट में इम्पैक्ट होने लगे हैं। पिछले 2 दिन के अंदर ही इतने ज़्यादा हेजिटेशन आ गई लोगों ने कि कल से ईमेल्स आना शुरू हो गए हैं कि जितने ऑर्डर्स हमारे लगे हुए हैं उनको हम होल्ड करें या उनको थोड़े दिन के लिए हम पॉज करें, हम अपने डिसीजंस देंगे। अब जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है हम लोगों की, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर
जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, जो प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम आज इस स्टेज पे हैं कि दिवाली के ऑर्डर्स ऑलमोस्ट डिस्पैच के कगार पे हैं, लोडी के ऑर्डर डिस्पैच की कगार पे, न्यू ईयर के ऑर्डर्स आज डिस्पैच की कगार पे हैं। वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो है वो होल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे। और जब तक ये स्टेटमेंट्स क्लैरिटी नहीं आती तब तक ये बड़ी असमंजस स्थिति बन गई है कि आज की डेट में क्या करें, क्योंकि इम्पोर्टर्स भी वहाँ पे जो हमारे जो भाई हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, जो कि वहाँ पे बेस्ड हैं, जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, उनका भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्टेक पे आ गया है, उनका भी रेवेन्यू लगा हुआ है, उनकी भी यहाँ पे इकनॉमी, उनकी भी जो फेस्टिव टाइम है उसका सारा इंपोर्ट आज की डेट में स्टेक पे है। दो बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हैं इंडिया के अंदर नवंबर फर्स्ट वीक में, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं। वो भी हमारे लिए बड़ा ही स्कोप है आने वाले टाइम के लिए। वो भी हमारे को अब बड़ा ही डाउटफुल लग रहा है कि उसमें भी किस तरह के आने वाला है, कैसे हमारे को रिस्पॉन्ड होने वाला है। सर जैसे आपने बताया कि ऑर्डर्स अभी होल्ड पे रखने के लिए आपको बोल रहे हैं, तो नुकसान का अगर आंकलन करें, कितना नुकसान बड़े ट्रेडर्स को, नीचे एमएसएमई वाले को, और नीचे मैन्युफैक्चरर को, और जहाँ से रॉ मटेरियल उठाते हैं, मतलब पूरे सेक्शन को कितना इम्पैक्ट होगा, कितना नुकसान का आंकलन लगा सकते हैं? अगर हम बात करें कि ये जितना भी बिज़नेस एक्सपोर्ट का इंडिया से होता है, अगर हम बात करें 4 बिलियन यूएस डॉलर का अगर एक्सपोर्ट की हम बात करें, तो करीबन 40% बिजनेस सिर्फ इसी दरमियान होता है, जो कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में होता है। क्योंकि मेजरली फेस्टिवल्स और वहाँ के फेस्टिवल्स और यहाँ के फेस्टिवल इसी ड्यूरेशन के अंदर आते हैं। तो करीबन 30% बिजनेस का आज की डेट के अंदर हम मानते हैं कि हम लोगों को असमंजस की स्थिति के अंदर है। जो 30% बिजनेस की अगर मैं वॉल्यूम की अगर बात करूँ, तो दैट वुड बी मोर देन 1.425 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस आज स्टेक के ऊपर है। सर अगर बात करें जो फ्रोज़न फूड जा रहा है या मसाले जा रहे हैं या हम मंगवा रहे हैं, अगर बात करें जैसे पहले आप बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा वीट और राइस का बिजनेस करने वाले, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है, क्योंकि बहुत सी सर्टिफिकेशन और गाइडलाइंस ऐसी हैं, कुछ एक को तो वैसे ही बाहर कर दिया है। मतलब और कितना नुकसान, अगर हम नॉर्थ एरिया की बात करें, यहाँ पे पंजाब का किसान, वो भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि दो बड़े इवेंट आने वाले थे, इंडो कनेडियन पीएचडी चैम्बर, उनको इनविटेशन गया हुआ था पंजाब की तरफ से। हर साल अमृतसर में इवेंट होता है बड़ा, तो उसमें एग्रीकल्चर को लेकर बड़ी इक्विपमेंट्स और मशीनरी और ऑटोमेशन कैसे, मतलब ये सेक्टर पूरा प्रभावित होने वाला है। जी हाँ, इसके अंदर जो आज अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की इंडिया से, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रो एक्सपोर्ट्स का। प्रोसेस फूड एंड रॉ फूड दोनों का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रोसेस फूड इंडस्ट्री तो टोटली डिपेंडिंग है आज, जो अगर हम बात करें कि पंजाब की या नॉर्थ अमेरिका की, केवल नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, साथ साथ में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हमारा अदर स्टेट से भी होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें कि कुछ एक्सपोर्ट महाराष्ट्र और गुजरात से भी होता है। तो इम्पैक्ट तो सभी जगह है, बट स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो पंजाब से, जो पंजाब टेरिटरी से जो एक्सपोर्ट है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। यहाँ की जो मशीनरीज़ हैं, जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका सारा का सारा बिजनेस आज स्टेक के ऊपर है। उन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि ये जितनी जल्दी रिजॉल्व हो, उतनी जल्दी हमारे ऑर्डर्स रिज्यूम हो, क्योंकि फूड के अंदर जो सबसे बड़ा एक बहुत मेजर इशू है, उसकी एक लाइफ होती है। फूड की एक शेल्फ लाइफ होती है। फूड की एक लाइफ है 6 महीना है, 9 महीना है, 1 साल है। तो अगर हमारे इन सभी चीज़ों के अंदर 1 से 2 महीने भी निकल जाते हैं, तो वो माल मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला बचता नहीं है, क्योंकि 30 से 40 दिन का तो सिर्फ ओशन ट्रांजिट है वहाँ पहुँचने का, और यहाँ का लोकल प्रोसेस है। तो कुल मिला के 60 डेज़ का तो टाइम लाइन है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और अगर यहाँ पे इसी सब चीज़ों के अंदर ऑर्डर 1 महीने भी होल्ड हो जाते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि जितना प्रोडक्शन के अंदर आज मटेरियल है, वो सारा का सारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट करने लायक नहीं बचेगा। तो वो सारा का सारा इतना बड़ा नुकसान यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब एसएमई और एमएसएमई को ही होने वाला है। सर आपको 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंटरनेशनल बिजनेस में, मतलब 18-20 साल का। तो मतलब आप अलग अलग स्टेट्स में जाते, वहाँ पे जाते हैं और बिजनेस की क्वेरीज वगैरह होती हैं, तो मतलब अब तो ये नहीं है कि पंजाब के लोग ही सबसे ज़्यादा कनाडा में हैं, या अब तो पूरे इंडिया से कनाडा में, अमेरिका में, हर कंट्री में लोग हैं। मतलब
पंजाब के अलावा और कौन सी स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को लोकल फूड चाहिए वहाँ विदेश में। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री इम्पैक्ट कर रही है तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी और इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा। दिल्ली एनसीआर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए एंड कनाडा दोनों की हम बात करें तो दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर। उसके अलावा गुजरात से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है और महाराष्ट्र से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो ये कम से कम 4 स्टेट तो हैं जो कि बहुत ज़्यादा बैडली हिट होने वाले हैं। यहाँ की जितनी भी एसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं जो फूड में इन्वॉल्व हैं, उनका कम से कम ना करते 40 to 50% बिजनेस नॉर्थ अमेरिका को होता है। अगर फूड की हम बात करें तो वो सारा का सारा बिजनेस आज की डेट के अंदर, और ये पीक टाइम है, ये पीक टाइम है फेस्टिवल्स के लिए। वहाँ पे भी दिवाली, लोहड़ी, न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस हैं। वहाँ पे इस टाइम पे जो विंटर्स के जो फूड आता है वहाँ पे जितना भी हम इसके साथ साथ में जो एग्रो की हम बात करें, पीनट की अभी फसल आ रही है, पीनट की फसल को पीनट जो है वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। पीनट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका बड़ा एक्सपोर्ट होता है। वो जो फार्मर्स हैं उन लोगों की भी पूरी उम्मीद होती है इस टाइम से, क्योंकि यही एक टाइम होता है जबकि एक्सपोर्ट होता है इन सब चीज़ों का। और वो सब लोग भी असमंजस की स्थिति में आज की डेट के अंदर कैसे होगा, क्या होगा। तो सर और ज़्यादा आपकी एसोसिएशन की तरफ से कुछ लिखा जा रहा हो कि इंटरनेशनल बिजनेस और ज़्यादा प्रभावित ना हो, आपकी एसोसिएशन भी होगी, यहाँ पे भी हैं, बाहर भी हैं, कोई चर्चा चल रही है कि ज़्यादा इसको लटकाया ना जाए, या अगर जिस तरीके की स्टेटमेंट्स हमारे इंडिया की तरफ से भी आ रही हैं कि जब तक इन सब बातों का हल नहीं होता या पूरी क्लियरेंस नहीं होती तब तक सब कुछ रोक दिया जाए, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आज सबसे बड़ा तो हम लोग सभी लोग मिलजुल के यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी दोनों मेन जो लीडर हैं, चाहे वो कनाडा के हों चाहे इंडिया के हों, उन दोनों से हमारी एसोसिएशन की भी रिक्वेस्ट है। और हर इंपोर्टर जो कनाडा में बैठ के इंपोर्ट कर रहा है उसकी भी, और जो एक्सपोर्टर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है उनकी भी डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट है, और हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मुद्दों को ना तो किसी भी वे में बढ़ाना चाहिए। वो हमारी जनरल आज जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जो नई अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए भी एक गलत मैसेज है। और साथ के साथ में डायरेक्टली हिट तो है ही इकनॉमी को, दोनों ही कंट्रीज़ की इकनॉमी को बहुत बड़ा हिट है। और हमारी इस समय पे पीक टाइम होता है पूरे बिज़नेस का, जो कि हम लोग करीबन 40% 50% बिजनेस इसी ड्यूरेशन में करते हैं। तो अगर ये हमारा बिगड़ता है तो अगला साल फाइनेंशियल ईयर पूरा का पूरा हिट हो जाएगा हमारे लिए। तो ये सिर्फ इसी साल का नुकसान नहीं होने वाला, ये अगले साल का भी हमारे लिए इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस तरह के वाद और विवाद को हमें नहीं उठाना चाहिए और इमीडिएटली इसको होल्ड करना चाहिए। दोनों ही लीडर्स को अपने अपनी जगह पे स्टेटमेंट्स देने चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमारे जो ट्रेड के अंदर आज जो असमंजस है वो नहीं हो। मेरा आखिरी सवाल है सर, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं नए, मतलब उनको काम करना है, उनकी लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, क्योंकि आप सभी चीज़ों को समझते हैं और वहाँ पे वो भी काम करते हैं। इन्फ्लेशन ज़्यादा है कनाडा में, कुछ एक प्रोविंस में, तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं या फिर जो अभी जाने वाले हैं? हाँ जी। देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो कनाडा में सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से जो बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी जाते हैं। जो न्यू हमारे सीखने वाले हैं वो सभी जाते हैं। आज उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ भी रुख करते हैं, बट कनाडा से उनकी एक डिफरेंट उम्मीदें हैं। क्योंकि कनाडा के अंदर जो वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, या जो आने वाले इंडस्ट्रीज़ को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे जो लोगों को जॉब के लिए जो जिस लेवल पे एक उम्मीदें हैं, वो सारी की सारी उम्मीदें आज की डेट में एकदम हेजिटेशन के ऊपर चली गई हैं। उन सभी बच्चों के अंदर एक अजीब सा एक हेजिटेशन आ गया है कि हमारा आगे जाके फ्यूचर क्या होने वाला है। तो क्या हम आज ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्री की तरफ रुख करें? इसके लिए जितने यहाँ से जो प्रोसेस होते हैं, वीज़ाज़ होते हैं या पीआर होती हैं, या जिनके जो वहाँ जाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो काफ़ी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उनके अंदर एक अजीब सा असमंजस है। वो सभी जो यहाँ से जा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बहुत अच्छी फैमिली से हैं। कुछ अपने बोरो करके यहाँ से अरेंजमेंट करते हैं, किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं। वो सभी लोगों के भविष्य भी आज की डेट में इन तरह के स्टेटमेंट्स को लेके खतरे में है। एक जो स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी हेजिटेशन है वो ये है कि उनके पीआर को अभी होल्ड ना कर दिया जाए, उनके अभी जो वीज़ाज़ हैं उनको अगर होल्ड कर दिया जाए, तो जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है वो सारी की सारी प्लानिंग, क्योंकि कभी भी ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं होती है, ये 3 साल 5 साल की प्लानिंग है, वो सारी की सारी प्लानिंग डिस्टर्ब होने को कगार पे है। तो ये जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, और दोनों ही तरफ से एक स्टेटमेंट आए कि हम इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। बहुत बहुत
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PhD ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।